हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स हम कर रहे हैं, चैप्टर 7। और आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज कॉम्बिनेशंस। ठीक है, 7.4 में कवर्ड है ये टॉपिक कॉम्बिनेशंस। ये हम पढ़ेंगे और क्या होता है कॉम्बिनेशन, कैसे ये अलग है परमुटेशन से, क्या डिफरेंस है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, ये हम समझेंगे। ठीक है, अब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है पहले तो आप लोग ये समझिए। राइट, अब देखिए जैसे अब हमने क्वेश्चंस किए थे कि कुछ हमें डिजिट्स दिए हैं। ठीक है, सपोज डिजिट्स दिए हैं 2, 3, 5। अब इनके अरेंजमेंट से इनको आगे पीछे करके मुझे नंबर्स बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। ठीक है, तो अब मैं जैसे नंबर्स बना सकती हूँ 235, 325, 523 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह के नंबर्स बन सकते हैं। तो एक चीज तो जो ध्यान देने वाली है वो ये कि जब भी नंबर्स तो 3 ही है, 2, 3 एंड 5, पर जब भी मैं इनको आगे पीछे कर रही हूँ तो पूरा का पूरा जो नंबर बन रहा है ना वो चेंज हो रहा है ना। 3 डिजिट्स है, बट जब उनको आगे पीछे हम कर रहे हैं, शफल कर रहे हैं, तो जो नंबर बन रहे हैं वो अलग अलग बन रहे हैं। राइट, तो शफलिंग से, इंटरचेंज करने से डिफरेंट नंबर्स बन रहे हैं। राइट, अब दूसरी तरफ आप देखो, अगर मैं बोलूं कि आपके पास क्या है, आपको कोई सब्जेक्ट्स, आपके पास सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ्स की। मेरे पास या आपके पास 3 सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की एंड मैथ्स की। ठीक है, अब सपोज मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की बुक पकड़ी है। अगर मैं उनको आगे पीछे कर दूं, राइट, अगर मैं उनको आगे पीछे कर दूं, आगे पीछे कैसे कर दूं, पहले केमिस्ट्री की पकड़ लूं, फिजिक्स की बाद में, और उसके बाद मैथ्स की, या सबसे ऊपर मैं मैथ्स की बुक पकड़ूं, फिर फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री की, तो क्या ये बुक्स चेंज हो जाएंगी? क्या चेंज हो जाएगा? कुछ नहीं बदलेगा, वही 3 बुक्स है मेरे पास। ठीक है, तो इनको शफल करने से जो मेरे पास आउटकम आया वो सेम आया। ठीक है, आगे पीछे करने से जो आउटकम बना वो सेम बना। तो जब ऐसा होता है ना कि आउटकम नहीं बदलता आगे पीछे से इंटरचेंज करने से चीजों को, तो फिर जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है दैट इज ऑफ कॉम्बिनेशन। पर अगर इंटरचेंज करने से क्या हो जाए, पूरा अरेंजमेंट ही बदल जाए, तो हमारे पास जो रूल बनता है वो बनता है परमुटेशन का। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं तो इनके फॉर्मूले भी अलग अलग हैं। एंड वन मोर थिंग, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे 7.4 के, आपको कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में आता जाएगा और क्या डिफरेंस था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वो हम साथ साथ में देखते जाएंगे। राइट, सो दिस वाज ब्रीफली आई टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो परमुटेशन, जो कॉम्बिनेशंस में हम पढ़ेंगे वो ये है, अगर परमुटेशन को हम P से डिनोट करते थे, कॉम्बिनेशन को हम C से डिनोट करेंगे। एक और चीज, NCR का फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, आपको याद है NPR, मतलब अगर n चीजें दी है आपको r लेनी है एट ए टाइम, तो NPR जो है वो होता था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। बस यहां तक होता था फॉर्मूला। पर कॉम्बिनेशन में क्या है, r फैक्टोरियल जो है वो एक्स्ट्रा आ गया। अगर n चीजें गिवन है, यू हैव टू टेक r एट अ टाइम, तो जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी NCR एंड दैट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ये वाइटल है, ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, अब फॉर्मूलों के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो ये, अगर आपके पास दिया है NCA इज इक्वल टू NCB, ये चीज आपको बायनॉमियल में भी यूज होनी है नेक्स्ट चैप्टर में, तो आप ध्यान से देखिए। अगर NCA NCB के बराबर है तो दो केसेस बनते हैं, या तो A जो है वो B के बराबर हो जाएगा, या फिर A प्लस B जो है वो n के बराबर हो जाएगा। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बायनॉमियल थ्योरम पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे इन नेक्स्ट यूनिट। बट अभी के लिए याद रखिए, अगर NCA NCB के बराबर है तो या तो A B के बराबर होगा, और अगर A इज नॉट इक्वल टू B तो A प्लस B जो है वो n के बराबर होने वाला है। राइट, तो ये ब्रीफली हमने समझ लिया कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें यूज होने हैं कॉम्बिनेशन के
एक्सरसाइज में कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करते हुए। तो चलिए अब चलते हैं 7.4 पे। 7.4 का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इफ NC8 is equal to NC2 then you have to find NC2। NC8 जो है वो NC2 के बराबर दिया हुआ है, राइट? इन्होंने बोला है NC8 जो है वो NC2 के बराबर है, ठीक है। आपको NC2 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अगर N की वैल्यू होगी तो आप NC2 की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी अभी हमने किया था, क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था, अगर NCA जो है वो NCB के बराबर है तो इसका मतलब या तो A इक्वल टू B और A प्लस B इक्वल टू N, ठीक है। अब NC8 अगर NC2 के बराबर है तो या तो 8 इक्वल टू 2 होना चाहिए, जो कि हो नहीं सकता, 8 कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता, या फिर क्या होना चाहिए, a प्लस बी इक्वल टू एन, मतलब 8 प्लस 2 इक्वल टू एन। सो देयरफॉर n की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 10। सो n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितनी आई, 10, राइट? अगर n की वैल्यू 10 है सो देयरफॉर NC2 जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है दैट इज 10C2। 10C2 हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट? NCR का फॉर्मूला लगा जो मैंने आपको अभी समझाया। सो दिस इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको ओपन कर लेते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। सो 2 5s are 10 एंड 9 5s are 45। समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट? क्या दो कॉन्सेप्ट्स यूज किए हमने, एक तो पहला ये कि अगर NCA इक्वल टू NCB है तो या तो A इक्वल टू B होगा या फिर A प्लस B इक्वल टू N होगा। यहां से हमने निकाल दी N की वैल्यू विच इज इक्वल टू 10। सेकेंड जो है वो हमने NC2 की वैल्यू निकाली 10C2, फॉर्मूला यूज किया NCR इज इक्वल टू n factorial upon n minus r factorial into r factorial। ये यूज करके we found that the answer is equal to 45। so this was a very simple number 2। question number 2 कहता है कि आपको you have to find the value of n, आपको given है now we'll solve question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको गिवन है 2nc3 is to nc3 is 12:1, ठीक है। रेशियो दी है 12:1, राइट? अब देखो 2nc3 is to nc3 क्या हुआ, 2nc3 is to nc3 फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इज टू NC3 हो जाएगा जी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल टू 12/1, ठीक है। अब देखो क्या है, फैक्टोरियल को खोलेंगे। अगर आपको फैक्टोरियल को खोलने में कोई प्रॉब्लम है उसका कॉन्सेप्ट, तो आप यू कैन वॉच माई वीडियो जो एक्सरसाइज 7.2 में है, उसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड फैक्टोरियल इन डिटेल और कैसे उसको खोलते हैं, एक्सपांड करते हैं, यू लर्न इन इट। देखो ऊपर है 2n फैक्टोरियल, नीचे है 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो हम 2n फैक्टोरियल को खोलेंगे और 2n माइनस 3 के फैक्टोरियल तक लेके जाएंगे, ठीक है। सो 2n फैक्टोरियल में लिख सकती हूँ 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय क्या है 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज n फैक्टोरियल है n माइनस 3 के फैक्टोरियल तक हमें इसे एक्सपैंड करना है। तो ये बन जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2
into n minus 3 factorial divided by n minus 3 factorial upon 3 factorial, and that is equal to 12 upon 1, right? अब देखो 2n minus 3 factorial 2n minus 3 factorial कट गया, यहाँ पे 3 factorial है, 3 factorial है, n minus 3 factorial n minus 3 factorial कट गया। मैंने इसे क्यों एक्सपैंड किया 2n minus 3 के फैक्टोरियल तक, क्योंकि ये 2n minus 3 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, राइट? अब यहाँ पे n है, यहाँ पर n है, कैंसिल हो जाएगा। सो इसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये बच जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा आपके पास n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, दैट इज 12 अपॉन 1, ठीक है? अब n माइनस 1 और n माइनस 1 हो गया कैंसिल, राइट? ये बच गया 4 इंटू 2n माइनस 1, so that implies 4 into 2n minus 1 upon n minus 2 is equal to 12 upon 1, ठीक है? So क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस बिकम्स 8n minus 4 is equal to 12 into n minus 2, 12 into n minus 2, so that implies 8n minus 4 is equal to 12n minus 24. So 12n minus 8n, that is 4n is equal to 20 minus 4, which is equal to 20. 4n is equal to 20, तो n की वैल्यू आ गई जनाब आपके पास 5. So n is equal to 5. ठीक है, समझ में आ गया? So this was question number 2, part 1. part 2 exactly इसके जैसा I want कि आप खुद सॉल्व करिए, ट्राई करिए, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम स्टेप्स है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ठीक है, आप कितने कॉर्ड्स बना सकते हैं बाय ज्वाइनिंग 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सपोज यू आर हैविंग अ सर्कल, ठीक है, और इस सर्कल के ऊपर आप 21 पॉइंट्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। ये मैंने पॉइंट्स नहीं लिए, छोटे छोटे लाइंस लिए सो दैट इट इज विजिबल टू यू। बट 21 पॉइंट्स अगर मेरे पास हैं किसी सर्कल पे तो मैं कितनी कॉर्ड्स बना सकती हूँ, है ना। सो देखो जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसको जोड़ के एक कॉर्ड बन जाएगा। इस पॉइंट को अगर मैं इस पॉइंट से जोड़ दूं तो ये दूसरा कॉर्ड बन जाएगा। मतलब सभी पॉइंट्स को आप आपस में जोड़ो, कितने कॉर्ड्स बन जाएंगे। सबसे पहले तो जब आपको क्वेश्चन आए पेपर में तो वो मेंशन तो होगा नहीं कि ये परमुटेशन का क्वेश्चन है या फिर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, एंड स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड। तो कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि आप देखो जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है, एंड प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, कॉर्ड्स बन रहे हैं। इस क्वेश्चन में दो पॉइंट्स को जोड़ के क्या बन रहे हैं, कॉर्ड बन रहे हैं। ठीक है, अब जो भी एंड प्रोडक्ट बन रहा है क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में जो कॉर्ड बन रहे हैं, अगर क्या हो जाए, पॉइंट्स का ऑर्डर चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब ए से बी के लिए कॉर्ड बनाओ या बी से ए के लिए कॉर्ड बनाओ, क्या कॉर्ड बदल जाएगी? नो, चाहे आप कॉर्ड ए बी लो या कॉर्ड बी ए लो। ठीक है, मैंने आपको बोला था अगर पॉइंट्स की अदला बदली करने से जो आपका एंड प्रोडक्ट है अगर वो बदल जाए तो क्या होता है, परमुटेशन का क्वेश्चन है। और अगर अदला बदली करने से आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो नहीं बदले तो क्वेश्चन जो है वो आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ए और बी को अगर आप इंटरचेंज करो तो वही कॉर्ड रहेगी, कॉर्ड ए बी, राइट। तो ये वही कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी, इसमें तो कोई फर्क आया नहीं, राइट। तो अब ये है कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है तो हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। सी कितने पॉइंट्स अवेलेबल है, 21 पॉइंट्स है। एक कॉर्ड को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स जोड़ने पड़ते हैं, 2 पॉइंट्स। सो 21 पॉइंट्स है और 2 पॉइंट्स को जोड़ना है, राइट। सो नंबर ऑफ वेज इन विच क्या हो सकता है कि आप कॉर्ड्स बना सकते हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच 2 पॉइंट्स कैन बी जॉइंड। ठीक है, इन 21 पॉइंट्स में से आप 2-2 पॉइंट जोड़ के कॉर्ड्स बनाए,
कितने नंबर ऑफ वेज से आप कॉर्ड्स बना सकते हो, इन अदर लैंग्वेज कितनी कॉर्ड्स बना सकते हो. सो नंबर ऑफ वेज इज 21C2 क्योंकि टोटल पॉइंट्स है 21 और कॉर्ड को बनाने के लिए पॉइंट्स चाहिए आपको सिर्फ 2. सो 21C2 दैट इज 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ये कौन सा फॉर्मूला लगाया, एनसीआर. एनसीआर होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. ठीक है, सो दैट इज 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. सो दिस इज 21 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. दिस इज 21 इंटू 20. मेरे पास ऊपर है 21 फैक्टोरियल, नीचे है 19 फैक्टोरियल. डिनोमिनेटर को देख के न्यूमरेटर को खोल देते हैं. ठीक है, फैक्टोरियल को मैं अगर 19 फैक्टोरियल मेरे पास न्यूमरेटर में हो तो 19 फैक्टोरियल न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का कट हो जाएगा ना. सो मैं इसे लिख रही हूँ 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल. ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज 2. सो 19 फैक्टोरियल गेट्स कैंसल्ड. 2 10s are 20. So the answer is 210. So कितने chords आप बना सकते हो by joining 2 points on a circle? That is 210 chords आप बना सकते हो. Total points 21. कितने use होंगे एक chord को बनाने में? 2. So number of ways in which the chords can be formed is 21C2 and that is 210. समझ में आ गया बात? एक फॉर्मूला याद रखना है कॉम्बिनेशन का, एक फॉर्मूला याद रखना है परमुटेशन का, एक आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है वो थोड़ा सा समझना है. एंड यू आर डन विद दिस यूनिट. बहुत इजी यूनिट है, राइट. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स. सपोज आपके पास 5 बॉयज है 4 गर्ल्स है. ठीक है, आपको कोई टीम बनानी है, कोई भी टीम बनानी है, उसमें 3 बॉयज होने चाहिए और 3 गर्ल्स होने चाहिए. सो टोटल देयर आर 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स. ठीक है, 5 बॉयज हैं, बॉयज को बी लिख लेती हूँ, एंड 4 आपके पास गर्ल्स हैं. आपको कोई टीम बनानी है जिसमें 3 बॉयज होने चाहिए और 3 गर्ल्स होने चाहिए. सो नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज. अब आप मुझे बताइए 3 बॉयज की अगर मैं टीम बना लूं, राम श्याम मोहन, राइट. अब क्या जब टीम बन गई, एंड प्रोडक्ट क्या है, टीम बन गई टीम. अगर मैं राम श्याम मोहन बोलूं या मैं बोलूं मोहन श्याम राम, तो क्या टीम बदल जाएगी. मतलब 3 लड़के हैं, इसको इधर खड़ा कर दिया, इसको इधर खड़ा कर दिया, इसको बीच में खड़ा कर दिया, या फिर उनका ऑर्डर चेंज कर दो. ठीक है, सपोज एक है राम, दूसरा है श्याम, थर्ड है मोहन. या मैं बोलूं मोहन को पहले बोल दूं, मोहन का नाम, राम का बाद में बोल दूं, उसके बाद श्याम का बोल दूं, या फिर पहले श्याम फिर राम फिर मोहन. तो आप मुझे बताइए कि क्या ये सेम टीम है या डिफरेंट टीम हो गई. एंड प्रोडक्ट टीम है ना, चाहे आप राम श्याम मोहन बोलो या श्याम राम मोहन बोलो, वही 3 लड़के हैं, वही टीम रहेगी. टीम बदलने वाली नहीं है. मैं किसका नाम पहले ले रही हूँ, किसका नाम बाद में ले रही हूँ, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है, और अगर अदला बदली करने से फर्क नहीं पड़ता, अगर अदला बदली करने से फर्क नहीं पड़ता, तो फॉर श्योर ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है. ठीक है, सो 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर देयर. क्वेश्चन है. अब नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज इज 5C3 एंड नंबर ऑफ वेज इन विच 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 4 गर्ल्स. 4 में से आपको 3 लड़कियों को सिलेक्ट करना है. ठीक है, तो वो हो जाएगा 4C3. ठीक है, और बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई. तो आंसर क्या आ जाएगा 5C3 इंटू 4C3. 5C3 is 5 factorial upon 5 minus 3 factorial into 3 factorial multiplied by 4 factorial upon 4 minus 3 factorial into 3 factorial. So this is 5 factorial upon 2 factorial into 3 factorial multiply हो रहा है 4 factorial upon 1 factorial into 3 factorial. अब देखिए ऊपर 5 फैक्टोरियल है, नीचे 3 फैक्टोरियल है मेरे पास, तो मैं लिख रही हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2
2 फैक्टोरियल इज 2 into 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल cancel 2 2s are 4 and 3 फैक्टोरियल cancel so 5 2s are 10 into 4 so 40 ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इज 40 मतलब 40 अलग अलग तरह की टीम आप बना सकते हो। कौन कौन सी टीम बन सकती है वो आपसे नहीं पूछा कि किस टीम में कौन से मेंबर होंगे बट 40 डिफरेंट तरीके की टीम जो है वो आपकी बन सकती है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। 5 देखते हैं 5 भी सिमिलर क्वेश्चन है। 5 में है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड 5 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स। आपके पास है 6 रेड बॉल्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 6 रेड बॉल्स है 5 वाइट एंड आई सपोज 5 ब्लू बॉल्स है व्हाट इज गिवन या 6 रेड 5 वाइट 5 ब्लू बॉल्स। आपको 9 बॉल्स सिलेक्ट करनी है एंड हर एक कलर की 3 बॉल्स सिलेक्ट करनी है। अब बॉल मैं कोई जैसे सपोज आपके पास एंड में 9 बॉल्स आ गई 3 रेड 3 वाइट 3 ब्लू। जो 3 रेड बॉल्स आई R1 R2 R3 अगर मैं R1 R2 R3 लिखूं या R2 R1 R3 लिखूं या R3 R1 R2 लिखूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है वही 3 बॉल्स रहेंगी ठीक है। सो इसलिए जब एंड प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता अदला बदली की बॉल्स के अदला बदली से सो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अभी तो हमें पता है ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है बट एग्जाम में हमें कैसे फाइंड आउट करना है ये मैं आपको बता रही हूँ राइट। अब देखो 6 रेड बॉल्स हैं आपको सिलेक्ट करनी है 3 सो 6C3 इनटू 5 व्हाइट बॉल्स हैं आपको सिलेक्ट करनी है 3 सो 5C3 5 ब्लू बॉल्स हैं आपको सिलेक्ट करनी है 3 सो 5C3। अब ये क्या बन गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय फिर से वही 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। अब देखो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 इज 3 फैक्टोरियल सो 6 फैक्टोरियल को मैं लिख लेती हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को लिख लेती हूँ 3 इंटू 2। एक 3 फैक्टोरियल मैंने वैसे ही लिख लिया और एक को खोल दिया क्यों क्योंकि एक 3 फैक्टोरियल तो न्यूमरेटर से कैंसिल होने वाला है ठीक है। अब ये आ गया 5 फैक्टोरियल को लिख लिया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इज 2 फैक्टोरियल विच इज 2 इंटू 3 फैक्टोरियल अगेन 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 3 फैक्टोरियल सो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 2s are 6 3 factorial 3 factorial 2 2s are 4 3 factorial 3 factorial 2 2s are 4 so this is देखो 5 4s are 20 multiplied by 5 2s are 10 into 5 2s are 10 so 20 into 10 is 200 into 10 is 2000 ठीक है। so 2000 अलग अलग बॉल के कॉम्बिनेशन आपको मिल सकते हैं मतलब 2000 अगर आपके पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं है तो आपको एक एक बॉल चूज करके देखना पड़ेगा ये कॉम्बिनेशन है। जैसे अगर सपोज 3 रेड बॉल्स थी 6 रेड बॉल्स थी R1 समझाने के लिए देखो वो क्या है R4 R5 R6 सपोज ये 6 रेड बॉल्स हैं 5 व्हाइट बॉल्स को मैं लिख लेती हूँ W1 W2 W3 W4 एंड W5 और ब्लू बॉल्स को मैं लिख लेती हूँ B1 B2 B3 B4 एंड B5 ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की आपके पास बॉल्स हैं 6 रेड बॉल्स हैं 5 व्हाइट बॉल्स हैं 5 ब्लू बॉल्स हैं। अब तीन बॉल्स आपको सिलेक्ट करनी है। हो सकता है आप R1 R2 R3 सिलेक्ट कर दो साथ में आप W1 W3 W4 सिलेक्ट कर लो
साथ में आप B1, B4, B5 सिलेक्ट कर लो, या फिर आप और कोई अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो अलग अलग तरह के? 2000। इमेजिन अगर ये फॉर्मूला ना हो तो हम तो कॉम्बिनेशंस ढूंढते ही रह जाएं कि ये कॉम्बिनेशन या तो वो कॉम्बिनेशन या ये वाली बॉल्स का कॉम्बिनेशन, और कितना लेंथी प्रोसेस हो जाए। बट विद कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कि कितना इजी हो जाता है कैलकुलेट करना, राइट? सो दीज वर क्वेश्चन नंबर 4 and 5।